उदयपुर शहर से सटे बेड़वास ग्राम पंचायत के रकमपुरा गांव में भूमाफियाओं द्वारा फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण को लेकर पीड़ित बदामी बाई और उनके परिजनों ने शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की और कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित बदामी बाई ने बताया कि भूमाफियाओं ने साजिश के तहत एक डमी महिला को पेश कर बदामी बाई के नाम से फर्जी रजिस्ट्री करवाई और महाराष्ट्र निवासी अर्जुन सिंह के नाम उनकी बेशकीमती जमीन का बेचान कर दिया। यही नहीं, अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से महज 6 दिन में फर्जी नामांतरण भी करा लिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस पूरे फर्जीवाड़े में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत रही, जिन्होंने बिना सत्यापन के नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी। पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मैं पुलिस थाना में गई, बदामी बाई मारे जमीन बकी गई, जो मारे नाम री कोई औरत आई है और बदामी बनी मारे नाम लगाई आई न उभी राखी बनी कही दीदू मुँह या बदामी हूँ न मार रजिस्ट्री कराई दीदी जमीन री। जहाँ 5 दिन भी आ मारे 2 बच्चा मदन थी मारे भाणे दुर्गेश न मां दौड़ी रहा पण हाल पका मार न्याय नहीं मिलो मने। जब न्याय सही है मारे पुलिस वाले कहीं करी रही नहीं है, मतलब कणाई लाइन हाल नहीं बतायु मने। आ दिन तक 5 दिन में एक ही सुराग नहीं मिलो के यो थाने देवा वालों यो लेवा वालों पूरी पार्टी बनी है। अब हे कटे एक ही कोई घरे आई बता तो दिए पुलिस क्यों के थाने मु जमीन रो मौको देखूला आऊला घरे, वो भी नहीं आयो। आदन भी कोई नहीं आयु न दौड़ी रहा माँ उबा हुकी रहा अब कई करा माँ राधन ये करी रहा। आज माँ गया कलेक्ट्री में, जो एसआई साहब काले गया न आज गया, जो काले क्यों के कलेक्ट्री में गया जो उदय साहब मिलिया बना क्यों हाथ आनी हूँ वही करला सोमवार तक पूरी रिपोर्ट डालला न भी कार्रवाई करेला। मने विश्वास भी हो कि भी करेला कार्रवाई। ठीक। अभी हाल ही में एक मामला हुआ है 10 बीघा जो एक ज़मीन रकमपुरा में बेड़वास जो पंचायत है उसमें जो फर्जी डमी खातेदार बनके माता जी हमारे सामने खड़े हैं, उनके रजिस्ट्री करवा दिए हैं। तो इस बारे में मेरे को माता जी ने बताया और इनके बच्चों से जानकारी मिली। तो इस मामले में थोड़े मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही इस मामले में मुझे पता पड़ा 2 दिन पहले, तो मैंने इसकी पूरी तपास की, पूरा जानकारी ली मैंने। तो इसमें क्या है कि मेरा एक निवेदन है कि भाई ये मामला मतलब प्रशासन के सामने है कि 10 बीघा जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है और बिल्कुल डमी खातेदार द्वारा यानी फर्जी खातेदार द्वारा रजिस्ट्री कराई जाती है, जिसमें प्रशासन यानी कि जो रजिस्ट्रार है, जो पटवार सर्कल है, वहाँ से लेकर रजिस्ट्रार तक ये मामला रजिस्ट्री होती है, उसमें कोई सत्यापन नहीं होता है और इसको डायरेक्ट रजिस्ट्री कराई जाती है। तो मतलब ये एक छोटी रजिस्ट्री नहीं, ये मार्केट जिस ज़मीन की मार्केट रेट कम से कम 70 करोड़ से ज़्यादा रेट है। सिटी के बीच में जमीन के पास में ज़मीन है और इसका डीएलसी भी 6 करोड़ 17 लाख रुपये बने हैं। तो इस मामले में सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं है। मैंने अभी वर्तमान में मैं कलेक्टर साहब से मिला था, मैं कल ही, और अपने एडिशनल एसपी साहब से मिला हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है वो कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आज का दिन हो गया है। तो मेरा एक निवेदन है कि ये मामले में इतनी बड़ी मोटी रकम की ज़मीन है, 70 करोड़ की ज़मीन है, कुछ न कुछ इसके बीच में कौन है, ये कौन सा रैकेट है। और मैं मेरा एक संदेश है इस मीडिया इस चैनल के माध्यम से, पल पल राजस्थान के माध्यम से, कि ये जो ज़मीन जो मामला हुआ है ज़मीन में खरीद फरोख्त में, तो क्या ज़मीन जो खरीदने वाला जो व्यक्ति है, मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी फर्जी हो सकता है, क्योंकि उसने इतने करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी है। मुंबई का व्यवसाय बताया जा रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है मुंबई का, यानी कि व्यवसाय बड़ा मुंबई का व्यक्ति है, उसमें बताया जा रहा है। और तो उस व्यक्ति ने कोई गलत ज़मीन नहीं खरीदी होगी, लेकिन इसमें जिन लोगों ने उस व्यक्ति को ये फर्जी डमी व्यक्ति बदनामी बन के जो रजिस्ट्री करवा दी है और आज करोड़ों की ज़मीन उस व्यक्ति को हाथ में पकड़ा दी है, तो कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज 4-5 दिन हो गए हैं
थाने बड़गांव थाने वालों ने FIR दर्ज किए, दो गवाहों के पर जो गवाह बने इस रजिस्ट्री में जो गवाह हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की है, लेकिन आज दिन तक न तो 5 दिन में उन गवाहों को पकड़ लेके आए हैं और जो डमी महिला है उसको पकड़ के लेके नहीं आए हैं। और चौथी बात है कि जिस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी है उससे भी पूछताछ नहीं की, बेटे ज़मीन तेने कहाँ से खरीदी है, तेने कैसे खरीदी है, ज़मीन डायरेक्ट तो आगे कोई रजिस्ट्री उसकी हुई नहीं है। उस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी है, आज लाखों रुपए उसने दिए, करोड़ों रुपए दिए हैं। उसका DL जिसका जो उसके स्टाम्प ड्यूटी भी खाली 54 लाख रुपए लगे, मात्र स्टाम्प ड्यूटी उससे उसके 54 लाख रुपए वो गए हैं। उसके बाद में उसके 70 लाख माता जी के खाते में डाले हैं उसने फर्जी तरीके से। तो कुल मिला के इतने रुपये चले गए। दलालों ने कौन दलाल थे बीच में, क्या रैकेट था, कौन क्या मामला था, तो वो व्यक्ति खुद आके माता जी से माफी मांग ले, साहब मैंने कुछ ज़मीन माता जी मेरे साथ में गलती हो गई है, ये माफिया थे इन्होंने करवा दिया। तो आज वो न तो पुलिस उसको पकड़ के लेके आ रही है, भाई पुलिस से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, उसने ज़मीन खरीदी है। अरे खरीदी है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? आज 5 दिन में खरीदार आदमी सामने नहीं आएगा, यानी चोर है वो व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। तो मेरे कहने वाले उस व्यक्ति को भी पूछताछ होनी चाहिए। तेने आज जो व्यक्ति अर्जुन सिंह है उस व्यक्ति ने ज़मीन को करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी है, तो उसको सामने आ जाना चाहिए। वो सामने आके बोल दे कि साहब मैंने ज़मीन मेरे साथ में धोखा हुआ है, 1 करोड़ रुपए ज़मीन मेरे साथ में जालसाजी हुई, 420 हुई है और मुझे इन फलाने व्यक्ति ने, इन फलाने दलालों ने मेरे साथ में ये चीटिंग की है और मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये बड़ा एक गंभीर विषय है और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज माता जी के साथ में हुआ है। मैं जैसे ही मेरी माता, इनकी सगी बहन मेरे गांव के अंदर रहती है, माता गणेशी की बहन है ये छोटी वादम भाई। तो आज जैसे ही मुझे मामला मेरे पास में आया तो मैंने 2 दिन पहले मामला आया तो मैंने तुरंत इस पर संज्ञान लिया। तो मैं तो मीडिया में कोई दुश्मनी और न दोस्ती की बात है, किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी है न तो कोई उसने व्यक्ति ने कोई गलत तरीके से नहीं खरीदी, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ में धोखा जालसाजी हुई अर्जुन सिंह के साथ में। तो मैं अर्जुन सिंह से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, आप जो इस व्यक्ति से ने आपको रजिस्ट्री करवाई है करोड़ों रुपए की, 1 लाख 2 लाख 10-15 लाख की व्यक्ति नहीं है, आज 70 करोड़ रुपए की जमीन है, सिटी के बीच की जमीन है। प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, अधिकारी कोई बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में, न किस प्रकार की चर्चा है। आज 70 करोड़ का मामला छोटे किसी अधिकारी के साथ हो जाता तो बड़े हो जाए। एक विधवा के साथ में धोखा हो गया है, आज तक कोई 5 दिन में कोई संज्ञान नहीं है, कोई नहीं है। आज न तो अभी तक उस रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया गया है, रजिस्ट्री उसने कैसे किया, आखिर बीच रजिस्ट्री की क्या, और 25 लाख से DLC की कोई रजिस्ट्री होती है उसका भौतिक सत्यापन होता है, वो मौके पे जाके सत्यापन करते हैं, वहां पर अधिकारी नियुक्त होता है, तहसीलदार होता है या फिर रजिस्ट्रार होता है, उसको नियुक्ति करता है उसकी। इस प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, न इस प्रकार की रजिस्ट्री हुई है। मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से कि आप जो भी इसमें मिले हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस रैकेट का भांडा फोड़ किया जाए और सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। आज सरकार के ऊपर बद्रीलाल जी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ के उदयपुर के अंदर जो भूमि माफिया है पनप रहे हैं, इनके खिलाफ इनको कड़ा डिसीजन लेना चाहिए, तब जाके आम व्यक्ति को राहत मिलेगी। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 2 दिन पहले जैसे मेरे को मालूम पड़ा इस मामले में, तो मैंने तुरंत अपने इस लेवल पर सरकार के लोगों से बात की, ऊपर तक बात की, और इस रजिस्ट्री का जैसे मामला मालूम पड़ा, इसका नामांकन भी खुल गया है, तो अपने लेवल पे बात करके मुझे ऊपर जयपुर के लोगों ने मुझे मदद की और यहाँ पर प्रशासन को दबाया और उसका तुरंत नामांकन निरस्त करके और माता जी के नाम पे आज नामांकन वापस हुआ है। तो बड़ी खुशी की बात है, नामांकन निरस्त हो चुका, रजिस्ट्री को निरस्त करवानी है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि जो लोग मिले हुए हैं, जिन्होंने जमीन खरीदी है, वो लोग आगे आ जाए और जो लोग रैकेट में शामिल हैं उनको आप पकड़ने की कोशिश करें और सहयोग करें हमारा।